लो जी पाकिस्तानियों, एक और कंपनी पाकिस्तानियों को लूटने के लिए तैयार हो गई है। आजकल सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है, इसका नाम है गोल्ड BS26। इसके नाम से बहुत तेज़ी से ये कंपनी फैल रही है और ये प्लेटफॉर्म खुद को एक जदीद, महफूज और प्रॉफिटेबल सरमायाकारी का जरिया जाहिर करता है। लेकिन जब इसके मैकेनिज्म को करीब से देखा जाए तो इसमें कई ऐसी अलामात जाहिर होती हैं जो आमतौर पर मशकूक हैं और गैर शफाफी माली स्कीमों में पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी रकम अपनी जो है ना अमाउंट्स लगा रहे हैं, जैसे 1.5 लाख रुपया या $500 के करीब इब्तदाई डिपॉजिट किया जाता है। शुरू में सारिफिन को यह दिखाया जाता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रॉफिट आ रहा है और छोटे छोटे विड्रॉल भी हो रहे हैं, और यही वो स्ट्रैटेजी होती है जो लोगों के एतमाद को बूस्ट करती है। जब किसी को थोड़ा सा रिटर्न मिल जाता है तो वो ये समझने लगता है कि ये एक महफूज और फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट है, हालांकि ये सिर्फ एक इब्तदाई ट्रैप होता है। इस तरह के सिस्टम में अक्सर यही पैटर्न देखा जाता है कि पहले मरहले पर थोड़ा सा फ़ायदा देकर लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है, फिर उनसे मज़ीद सरमाया लगवाया जाता है, और साथ ही एक और अहम चीज़ ये होती है कि सारिफीन को दूसरों को भी शामिल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। यानी अगर आप मज़ीद लोगों को इसमें लेकर आते हैं तो आपकी कमाई भी बढ़ती है, और यही वो नेटवर्क बेस्ड मॉडल है जो अक्सर पोंजी या मशकूक जो MLM सिस्टम होता है उसकी स्कीमों में पाया जाता है। मैंने आज से कुछ साल पहले NFT के बारे में बारहा लोगों को समझाया था। पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था और आपका भाई एक साइड पे था। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। तो ये जो गोल्ड BS26 है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसका कोई वाज़ेह और शफाफ बिजनेस मॉडल मौजूद ही नहीं है। ना इसकी कंपनी की कोई मुकम्मल कानूनी रजिस्ट्रेशन वाज़ेह है, ना ही इसकी असल ऑपरेशंस के बारे में मुकम्मल डिटेल आसानी से दस्तयाब है। तो बाज़ औक़ात ऐसी स्कीमें खुद को किसी गैर मुल्की मुल्क जैसे कनाडा और कोलंबिया से मुंसलिक जाहिर करती हैं, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ कोई ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी होगी भी नहीं। वहाँ ये शो होता है कि ये कंपनी स्कैम है। और हाँ, ये भी एक आम निशानी है कि जब किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की वेबसाइट मुकम्मल प्रोफेशनल ना हो या उसमें लीगल इंफॉर्मेशन या अबाउट और रेगुलेटरी जो डिस्क्लोजर है उस जैसे हिस्से वाज़ेह ना हो तो वहाँ एहतियात फिर लाजमी हो जाती है। कई बार ऐसी वेबसाइट सिर्फ ऑनलाइन शो ऑफ के लिए होती हैं और असल में किसी मजबूत माली इदारे की नुमाइंदगी भी नहीं करती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इन स्कीमों में पैसा किसी हकीकी कारोबार, प्रोडक्शन या सर्विस में नहीं लगाया जाता, बल्कि अक्सर नए आने वाले लोगों की रकम से ही पुराने लोगों को पेमेंट की जाती है। जब नए सरमायाकार आना कम हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है, फिर अचानक मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है जो अपनी जमा पूंजी इस उम्मीद पर लगा बैठते हैं कि ये मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाएगा। और हाँ, एक और ख़तरनाक पहलू ये भी है कि लोग सिर्फ अपनी रकम ही नहीं लगाते बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी अफराद को भी इसमें शामिल कर लेते। इस तरह जब नुकसान होता है तो सिर्फ एक फ़र्द का नहीं होता बल्कि पूरा नेटवर्क मुतासर होता है और ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले मुकम्मल रिसर्च की जाए, उसकी कानूनी हैसियत चेक की जाए और ये देखा जाए कि आया ये किसी तस्लीम शुदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तहत काम कर रही है या नहीं कर रही। सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट के जो वादे अक्सर करते हैं ना, वो अक्सर ख़तरे की अलामत होती है। तो ख़ास तौर पर जब कम वक्त में गैर मामूली इजाफा दिखाया जाए या प्रॉफिट दिखाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड BS26 की। इस जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में अक्सर अगरचे मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, आम लोगों के लिए एहतियात जो है, मैं समझता हूँ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आसान और तेज़ कमाई का लालच अक्सर बड़े डैमेज का नुकसान बनता है। असल कामयाबी हमेशा मेहनत, सीखने और मुस्तनद कारोबार में होती है, ना कि ऐसे वाज़ेह, गैर वाज़ेह और मशकूक सिस्टम में जहां पैसे का जो फ्लो, कैश फ्लो सिर्फ नए लोगों की एंट्री पर डिपेंडेंट हो। इसलिए खुद भी एहतियात करें और अपने जानने वालों को भी बचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया स्कैम उभर रहा है। फिर ये ना कहना पाकिस्तानियों, खासकर जनूबी पंजाब के इलाके बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप लोगों ने खबरदार रहना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।